Brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। हमारी लाइफस्टाइल आजकल इतनी ख़राब हो गई है कि खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं रह गया है। देर रात खाना खाते हैं, वो भी तला भुना मसालों में लिपटा हुआ, और फिर तुरंत ही सोने चले जाते हैं। अब लेटते ही भयंकर एसिडिटी महसूस होती है, खट्टी डकारें आती हैं, सीने में दर्द और जलन होती है। दिक्कत भले बढ़ जाए लेकिन हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, घर पर ही ठीक करने की कोशिशें करते हैं, घरेलू उपचार अपनाते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाएं ले आते हैं, एंटासिड खाते रहते हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता। आपको पता है, अगर आप सही समय पर एसिडिटी का सही इलाज डॉक्टर से नहीं लेते हैं तो सर्जरी करवाने की नौबत तक आ सकती है, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि सीने में दर्द और जलन किन वजहों से होती है, यानी किन वजहों से आपके पेट में ज़्यादा एसिड बन रहा है। सही समय पर इलाज ना किया तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये रिस्क सीरियस कब और क्यों बन जाता है। साथ ही जानेंगे बचाव और इलाज। सुनिए। हमारा सबसे पहले जो जीआई ट्रैक्ट का ऑर्गन होता है वो होता है फूड पाइप यानी इसोफेगस। उसके नीचे होता है हमारा पेट यानी स्टमक, और उसके बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे फूड पाइप या इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है, उसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो एसिड अगर ये वाल्व अगर हमारा लूज है या उसके एसोसिएटेड हाइटस हर्निया है तो ये एसिड ऊपर आता है, और अगर ये बार बार ऊपर आता है या वो ज़्यादा क्वांटिटी में आता है तो हमें सीने में जलन महसूस हो सकती है। तो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने से, या फिर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों होता है, जैसे उसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस या कोई इन्फेक्शन, जैसे पर्टिकुलरली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अल्सर। अगर हमें या कोई पेशेंट को बार बार सीने में जलन हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका बॉडी में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो अगर बार बार ऊपर आता है तो उससे कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। जैसे हमारा जो फूड पाइप है वो नैरो हो सकता है, उसके कारण हमारा जो हम खाना खाते हैं वो अटक सकता है, और खून की उल्टी भी हो सकती है। वो इसलिए होती है कि हमारा एसिड की वजह से इसोफेगस जो होता है वो डैमेज होता है, उसे हम इसोफेजाइटिस कहते हैं, और अल्सर भी हो सकते हैं। अगर हमें पेशेंट को उल्टी की फीलिंग हमेशा रहती है और उल्टी में खून आता है, तब ये एक सीरियस मामला बन जाता है। और अगर कभी उसको खाना निगलने में तकलीफ होती है या पानी पीने में भी तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि एसिड बार बार ऊपर आने की वजह से उसका फूड पाइप काफ़ी नैरो हो गया है, और ये एक सीरियस कंडीशन होती है। इसका बचाव कैसे किया जा सकता है और इसके इलाज क्या क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम इसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है कन्वेंशनल या हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। इसमें हम सबसे पहले पेशेंट को कहते हैं कि स्ट्रेस अपना कम करे। दूसरा होता है कि खाते बराबर 2 घंटा आड़ा लेटे मत। उसके बाद में हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स भी सजेस्ट करते हैं। उसके बाद में ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, मैदा, इस प्रकार के फूड आइटम्स अवॉइड करना, ये भी एक सजेशन होता है। उसके बाद में आता है मेडिकल थेरेपी। मेडिकल थेरेपी में जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं यानी दवाइयाँ होते हैं, उसके द्वारा हम इलाज करते हैं। और लास्ट में आता है एंडोस्कोपिक और सर्जिकल ट्रीटमेंट। अभी ये जो हमारा फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो वाल्व होता है, इसको हम एंडोस्कोपिकली कई प्रकार की प्रोसीजर के द्वारा हम उसको टाइट कर सकते हैं। उसमें एक मेजर प्रोसीजर होता है गर्डेक्स। इसके वजह से हम उसको टाइट करके जो एसिड रिफ्लक्स होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर कभी सर्जिकल ट्रीटमेंट कभी इससे भी ठीक ना हो तो सर्जिकली हम लैप्रोस्कोपिकली वो वाल्व को टाइट कर सकते हैं। इन सब के
इन सभी प्रकार के इलाज में सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट को अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेप होता है। अगर आपके सीने में बार बार जलन होती है और आप तला भुना मसालेदार खाना बहुत खाते हैं तो सबसे पहले तो अपने खान पान में बदलाव करिए। अगर फिर भी दिक्कत बरकरार रहती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, नहीं तो ये गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आजकल सोशल मीडिया पर फिटकरी खूब ट्रेंड कर रही है, पर क्या आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए? डॉक्टर से जानते हैं। आजकल हर दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई नया ट्रेंड सुर्खियां बटोर रहा है। नई नई चीज़ों के फ़ायदों की बाढ़ आ रही है। जैसे आजकल फिटकरी की बड़ी चर्चा है। फिटकरी किसी सफ़ेद पत्थर जैसी दिखती है। आजकल रील्स में लोग इसके ढेरों फ़ायदे बता रहे हैं, कभी स्किन के लिए तो कभी शरीर की बदबू के लिए। कैसे इस्तेमाल करना है उस पर भी भर भर कर राय दे रहे हैं। फिटकरी के वाकई में क्या फ़ायदे हैं और इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इस बारे में हमने बात की डॉक्टर मनीष जांगड़ा से। डॉक्टर मनीष बताते हैं कि फिटकरी नेचुरल डिओड्रेंट की तरह काम करती है। अब डिओड्रेंट का काम क्या होता है? यह हमारे शरीर की जो बदबू है उसे फैलने नहीं देता। फिटकरी भी कुछ ऐसा ही करती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी ये बुरे बैक्टीरिया को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। पर इसे लगाया जाता है, खाया हरगिज़ नहीं जाता। इसे शरीर पर लगाने से शरीर में बदबू पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। जिन्हें पसीना खूब आता है उनके लिए भी फिटकरी काम की चीज़ है। इसमें ऐसे गुण होते हैं जिससे पसीना कुछ हद तक आना कम हो सकता है। इसके लिए फिटकरी के एक टुकड़े को गीला करें, फिर उसे अपनी बगलों में लगाएं या उन हिस्सों में जहां पसीना बहुत आता है, पर किसी प्राइवेट पार्ट पर मत लगाइए। आप चाहें तो इसे पानी में घोलकर स्प्रे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, यानी इससे घाव जल्दी भर जाते हैं। तो अगर आपको कहीं हल्की चोट लगी हो, उससे थोड़ा बहुत खून आ रहा है, तो फिटकरी के पानी से वो घाव धो लें। डॉक्टर मनीष आगे बताते हैं कि फिटकरी डेड स्किन सेल्स को हटाने का काम भी करती है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन कम करने वाले गुणों की वजह से स्किन पर मुहासे भी कुछ हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं, पूरी तरह नहीं। एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, फिटकरी लगाने से चेहरा सूखा सूखा नज़र आ सकता है, इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इसे हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। फिटकरी के फ़ायदे तो हैं, लेकिन कुछ बड़े नुकसान भी हैं। देखिए, आप पर फिटकरी का असर होगा या नहीं ये आपकी स्किन पर निर्भर करता है। जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है उन्हें फिटकरी से एकदम परहेज करना चाहिए, वरना स्किन में जलन, खुजली या एलर्जी हो सकती है। उसमें सूखापन आ सकता है, चकत्ते भी पड़ सकते हैं। जब भी आप चेहरे पर फिटकरी लगाएं तो अपनी आंखों को बचा कर रखें। फिटकरी वाला पानी आंख में जाने से जलन हो सकती है। इन्हीं सब नुकसानों को देखते हुए डॉक्टर अक्सर इसके इस्तेमाल की सलाह नहीं देते हैं, इसलिए ऐसे ट्रेंड्स के चक्कर में ना पड़ें, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खाना खाने के बाद सौंफ तो आपने खूब खाई होगी, पर क्या कभी सौंफ का पानी पिया है? बहुत सारे फायदे हैं इसके। अक्सर लोग सौंफ को खाना खाने के बाद खाते हैं माउथ फ्रेशनर के तौर पर। इसे खाने से मुंह से बदबू नहीं आती, खाना पचाने में मदद मिलती है, हाजमा सुधरता है। कुछ लोग सौंफ की चाय बनाकर पीते हैं। अब इन सबसे परे सौंफ का पानी भी बड़े काम का होता है। सुबह सुबह इसे पीने के कई फ़ायदे हैं। सौंफ का पानी क्यों पीना चाहिए ये हमें बताया डाइटिशियन श्रेया कत्याल ने। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि सौंफ में कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ये शरीर को ठंडक देती है, हमारी थकान दूर करती है और डिहाइड्रेशन से बचाती है, माने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती। सौंफ में एनेथॉल नाम की एक चीज़ पाई जाती है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अच्छी तरह काम करने में मदद करती हैं। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं और एसिडिटी, गैस, पेट फूलने जैसी परेशानियों से राहत दिलाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी खूब होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स और विटामिन सी होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियां जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज़ का रिस्क थोड़ा कम करते हैं। सौंफ में पाया जाने वाला विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, इसलिए अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपको सौंफ का पानी ज़रूर पीना चाहिए। डाइटिशियन श्रेया आगे बताती हैं कि सौंफ में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, यानी ये शरीर की अंदरूनी सूजन कम करता है।
सौंफ के पानी को ड्यूरेटिक भी माना जाता है, यानी इसे पीने से हमें बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इससे किडनी में जमा टॉक्सिन्स यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर की अंदरूनी जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। इससे किडनी स्टोन का खतरा कम होता है, किडनी सही से काम करती है, साथ ही चेहरे पर भी नेचुरल ग्लो आता है। सौंफ के पानी में एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं, यानी बैक्टीरिया का विकास नहीं हो पाता, लिहाजा स्किन अच्छी रहती है। सांस से जुड़े इन्फेक्शंस जैसे सर्दी, जुकाम और कफ में आराम मिलता है। साथ ही ओरल हाइजीन भी सुधरती है और मुंह की बदबू दूर होती है। सौंफ में फाइटोएस्ट्रोजेंस भी पाए जाते हैं, ये हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखते हैं। इससे महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द थोड़ा कम होता है, पेट में ऐंठन कम होती है, खून का फ्लो सही रहता है, साथ ही मूड स्विंग्स में भी मदद मिलती है। और सिर्फ यही नहीं, सौंफ में फाइबर ज़्यादा होता है और कैलोरी कम। 1 चम्मच यानी करीब 6 ग्राम सूखे सौंफ में 2 ग्राम फाइबर होता है और 20 कैलोरी। इससे भूख कंट्रोल में रहती है और हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, लिहाजा वेट लॉस में मदद मिलती है। अब बात आती है कि सौंफ का पानी तैयार कैसे किया जाए। सौंफ का पानी तैयार करने के लिए 1 रात पहले थोड़ी सी सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो दें, फिर सुबह ये पानी गर्म करें और फिर पी लें। हालांकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कोई एंटीबायोटिक दवा खा रहे हैं या फिर किसी बीमारी का इलाज चल रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही सौंफ का पानी पीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।